नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 50 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये एक जहरीली गैस है। इसकी चपेट में आने से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता देखने को मिलती है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, बात करें मीथेन गैस की, तो देखिए मीथेन गैस जो है ये एक रंगहीन तथा गंधहीन युक्त गैस है। ठीक है, जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, और यह एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसका सूत्र है CH4। ठीक है, आपको याद रखना है, CH4 इसका सूत्र है। ठीक है, और मीथेन गैस जो है किससे निकाली जाती है, तो मीथेन गैस गोबर गैस के प्लांट से मुख्य रूप से निकाली जाती है मीथेन गैस। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो देखिए, शीशे के संचयन वाले जो सेल होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो देखिए, सबसे सरल जो विधि होती है वो होती है कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है, आपको याद रखना है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है, तो कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो प्रदूषण होने का जो कारण है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। ठीक है, ये प्रदूषण होने का कारण है मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों को RBC जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिनों का होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें WBC वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका, तो देखिए इसका जो जीवन काल होता है RBC की अपेक्षा कम होता है। 1 से 4 दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है, और ये शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण से होता है, तो ये क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टिटनस रोग को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, टिटनस रोग को ये लाखजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टिटनस जो रोग होता है तो ये क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु के कारण से होता है। ठीक है, और यह तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, टिटनस रोग किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो देखिए, मक्खी का लार्वा जो है मैगट कहलाता है। क्या कहलाता है, मैगट। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो G का मान क्या होगा। तो देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो G यानी गुरुत्वीय जो मान होगा तो ये बढ़ता है। ठीक है, गुरुत्वीय मान क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला जो पदार्थ होता है तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
कांटेक्ट प्रतिक्रिया यानी कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आपको याद रखना है कांटेक्ट प्रतिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए यह है बोन ब्लैक। ठीक है, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक कौन सा है? तो यह है बोन ब्लैक। ठीक है, इसके अलावा जल को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन का। ठीक है, आपको याद रखना है क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो देखिए इसका प्रयोग जो है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो देखिए हशीश नामक जो ड्रग बनाया जाता है तो हेम्प यानी भांग के वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः किसका बना होता है? तो माचिस की तिल्ली का जो काला भाग बना होता है लाल फास्फोरस से बना होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवाणु में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा गुणसूत्र का नामांकन किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामांकन W वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, मनुष्य के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 42 होते हैं। बंदर की बात करें तो बंदर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 48 होते हैं। आपको याद रखना है मनुष्य के अंदर 42 जबकि बंदर के अंदर गुणसूत्र जो है 48 होते हैं। ठीक है, जोड़ी में होते हैं। निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? तो यह है पत्ती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो देखिए प्रकाश का रंग जो है ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रक्त के जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य है? तो रक्त को जमने के लिए जो है ये प्लेटलेट्स अनिवार्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग वाले 2 तत्वों के नाम बताएं? तो देखिए 2 जो तत्व हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग वाले 2 तत्वों के नाम कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए ये होती है त्वचा कैंसर। ठीक है, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण कौन सी बीमारी होती है? त्वचा कैंसर होती है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में खाद्य पदार्थ किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है? तो ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध का स्थायीकरण करने के लिए उबाला जाता है ताकि जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी को दूर किया जा सके, उसे कहते हैं? तो देखिए उसे कहा जाता है पाश्चराइजेशन। क्या बोला जाता है? पाश्चराइजेशन बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 है, पानी के टैंकों में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली रसायन का नाम क्या है? तो उस रसायन का क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपको याद रखना है पानी के टैंकों में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, दांत की सड़न को कम करने के लिए सभी टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए सभी टूथपेस्ट में जो है ये फ्लोराइड होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है ये पूछा जाता है। तो दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। आपको याद रखना है इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, और मनुष्य के जीवन काल में
ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो ऐसे होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अक्रिय यानी इंसर्ट गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए वायु में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो ये पाई जाती है आर्गन। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। ये सभी जो है ये रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है। आपको याद रखना है, एक बार और रिपीट करता हूँ, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान ये सभी रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चौक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, पोटास की बात करें तो देखिए पोटास जो है ये फिटकिरी। ठीक है, पोटास फिटकिरी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करें तो ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अलौह धातु यानी नॉन फेरस मेटल है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है ये नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, अलौह धातु है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन से उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ये नोबेल यानी उत्कृष्ट गैस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नोबेल धातु 6 हैं, आपको याद रखना है। आर्गन, रेडान, नियान, जीनान, हीलियम और क्रिप्टान। ठीक है, हीलियम और क्रिप्टान, जीनान, हीलियम और क्रिप्टान, आर्गन, रेडान और नियान क्या है? 6 है। टोटल 6 जो है ये मतलब नोबेल धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो वायुमंडल में ये सभी मतलब ख़त्म हो जाए तो वायुमंडल मतलब ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये सभी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे ख़त्म हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? तो 20.99% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। आपको याद रखना है। 33 है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो देखिए डॉक्टर जो है ये स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो देखिए शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है ये तो बता ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के माध्यम से होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, काकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती हैं? तो देखिए काकरोच के जो शरीर होता है उनमें चलने के लिए जो टांगें होती है तो ये कितनी होती है? 3 जोड़ी टांगें होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? तो देखिए तीव्रतम गति से ये लाल रंग के प्रकाश में होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है तो ये फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण से होता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? तो देखिए अधिकतम जो होता है तो ये वसा का होता है। ठीक है, वसा का ऊष्मीय मान जो अधिकतम होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में सर्वाधिक जो ऊष्मीय मान होता है ये वसा का होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर
39 है, वेंचुरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो वेंचुरी ट्यूब का उपयोग जो है मतलब प्रयोग जो है द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने में, ठीक है, द्रव की प्रवाह की दर ज्ञात करने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। एस्पिरिन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का सामान्य नाम है। आंसर हो जाएगा डी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? वो इसलिए नहीं पाई जाती, यह सबसे हल्की गैस है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोहे को जंग लगता है। तो लोहे के जंग जो है ऑक्सीकरण के कारण से लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन। तो देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धातुओं की धुति का कारण है, द्युति का कारण है, धातुओं की द्युति का कारण है। तो देखिए, इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का प्रवर्तन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का प्रवर्तन जो इसका कारण है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। तो देखिए, इसका जो शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी में ये मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु को यानी नोबेल धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। तो इसको अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं, ठीक है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।